हेलो दोस्तों, नॉलेज मोर एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको मिलती है डेली करंट अफेयर, यूपीएससी, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे और अदर एग्जाम से जुड़े हुए तमाम करंट अफेयर्स और साथ ही साथ डिटेल वीडियोस। तो आज का करंट अफेयर हम शुरू करते हैं। और आज के करंट अफेयर को शुरू करने से पहले पिछले 6 दिन से हमारी वीडियो नहीं आ पा रही थी, उसके लिए हम आप सबसे माफ़ी मांगते हैं। कोई हेल्थ इश्यू की वजह से हम वीडियो नहीं ला पा रहे थे, लेकिन अब कंटिन्यू हमारी वीडियो आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, करंट अफेयर 2 जुलाई 2021 का करंट अफेयर है, तो राष्ट्रीय करंट अफेयर है। अब यहाँ पे करंट अफेयर में थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। मैं टॉपिक वाइज अब करंट अफेयर आपको बताऊंगा। जैसे कि सबसे पहला जो मेरा टॉपिक है वो राष्ट्रीय करंट अफेयर है। राष्ट्र में क्या क्या हुआ वो देख लेते हैं। तो राष्ट्र में सबसे पहले आता है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने वियतनामी समक्ष सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल फान वान गियान के साथ ऑनलाइन बातचीत की है। ठीक है। दूसरे नंबर पे एयर मार्शल विवेक राम चौधरी ने वायुसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया गया है और मनाया जाता है। 2020 कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार ओडिया कवि डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को दिया गया है। दिवंगत कन्नड़ कवि कुवेपम के नाम पर दिया जाता है यह पुरस्कार। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर में पहला जो हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। तो भारत और पाकिस्तान ने नागरिक कैदियों मछुआरों की उनकी हिरासत में सूची का आदान प्रदान किया है। ठीक है। जैसे कि भारत ने जिन मछुआरों को कैद करके रखा है सीमा लगने के जुल्म में, और जो पाकिस्तान ने जिन मछुआरों को रखा है सीमा लगने के जुर्म में, उन दोनों की जो सूची है कि कितने लोग भारत के पास है, कितने लोग पाकिस्तान के पास, ये दोनों देश आपस में साझा किए हैं। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा है, पाकिस्तान सेना ने चीन निर्मित VT-4 युद्धक टैंकों को शामिल किया है। ठीक है। पाकिस्तान सेना ने चीन में निर्मित VT-4 युद्धक टैंक को शामिल किया है। इस टैंक के बारे में बता दें कि ये टैंक जो है वो 5 मिनट में तैयार हो जाता है युद्ध के लिए, और इसकी मारक क्षमता करीब 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा की है। चलिए चलते हैं, देखते हैं तीसरा क्या है। संयुक्त राष्ट्र फ्रांस और मैक्सिको द्वारा 30 जून से 2 जुलाई तक पेरिस में जनरेशन इक्विटी फोरम का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र फ्रांस और मैक्सिको द्वारा 30 जून से 2 जुलाई तक यानी आज तक पेरिस में जनरेशन इक्विटी फोरम का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर तमाम अलग अलग टेक्नोलॉजी के बारे में समझाया जाएगा। पूर्व अमेरिकी रक्षा सचिव डोनाल्ड रम्सफेल्ड का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अमेरिका के पूर्व रक्षा सचिव डोनाल्ड रम्सफेल्ड का 88 वर्ष की आयु में आज ही निधन हो गया। विश्व बैंक ने कोरोना वायरस वैक्सीन फंडिंग को बढ़ाकर $20 बिलियन कर दिया है। ठीक है। तो विश्व बैंक ने कोरोना वायरस की वैक्सीन को फंडिंग करने के लिए, यानी कि कोरोना वैक्सीन की जो उत्पत्ति है, जो उसका प्रोडक्शन क्षमता है, उसको बढ़ाने के लिए 20 अरब डॉलर जो है वो दे दिया है। खेल कूद के करंट अफेयर में देखते हैं। तो अमेरिका के अभिमन्यु मिश्रा 12 साल 4 महीने 25 दिन के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है। तो अमेरिका के अभिमन्यु मिश्रा जो हैं, जो कि मूल रूप से भारत के ही रहने वाले हैं, उनके माता पिता भारत के रहने वाले थे जो कि अमेरिका में बस गए। तो इनकी उम्र सिर्फ 12 साल है 4 महीने, और इन्होंने 25 दिन के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब अपने नाम कर लिया है। दूसरा है, देखते हैं, भारत के निहाल सरीन ने सर्बिया में सिल्वर लेक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। ठीक है। तो भारत की निहाल सरीन ने जो सर्बिया में सिल्वर लेक ओपन शतरंज टूर्नामेंट को जीता है, जो कि 4 दिन तक चलने वाला शतरंज टूर्नामेंट था। तो खेल कूद में भारत का ही दबदबा रहा है। चलिए आर्थिक में देख लेते हैं, आर्थिक क्या है। तो आर्थिक करंट अफेयर में बात करते हैं। तो अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट AJNIFM फरीदाबाद ने AI एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। ठीक है। तो अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट जो कि फरीदाबाद में है, उसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ
टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए, जो 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी है उसको बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। दूसरा देखते हैं क्या, बैंकों की सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां मार्च 2022 तक बेस लाइन परिदृश्य में 9.8% और गंभीर तनाव परिदृश्य में 11.22% तक बढ़ सकती है। आरबीआई की वित्तीय स्थिरता की रिपोर्ट ये कहती है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला कि बैंक की जो सकल आय होती है साल भर में, जो उसका मुनाफा होता है, ठीक है, उस मुनाफा के ऊपर जो बैंक एक तरह से ब्याज कमाती है, उसमें जो बेस लाइन उसका है, मतलब कि जितना उनका प्रॉफिट एक तरह से उन्होंने अपना मान के चला है, वो 9.8% है। और गंभीर तनाव की दृष्टि में, मतलब कि किसी वजह से पैसा अगर डूबता है, किसी बैंक की वजह से या कैसे भी कुछ पैसे अगर डूब जाते हैं, तो जो गंभीर तनाव की परिदृश्य है, मतलब उसके ऊपर कर्जा जो है वो 11.22% तक बढ़ सकता है, आरबीआई की रिपोर्ट कहती है। ठीक है, इसके बारे में आगे आपको किसी दिन समझा दूंगा। चलिए चलते हैं, देखते हैं अगला क्या है। तो सरकार ने 30 सितंबर 2021 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा है। ठीक है, तो जो 30 सितंबर 2021 को तिमाही समाप्त होगी साल की, जो कि 3-3 महीने के एक एवरेज में साल को बांटा जाता है। तो यहाँ पे 31 सितंबर 2021 को समाप्त होने वाली जो तिमाही है, यानी कि 3 महीने का जो एक स्लैब है, उसमें छोटी योजनाएं जो भी होंगी उस पर जो ब्याज दरें हैं उसको अपरिवर्तित रखा है, यानी कि उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के तहत अधिक किसानों को नामांकित करने के लिए सप्ताह भर चलने वाला विशेष अभियान शुरू किया है। यानी कि सरकार ने जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलती है सरकार की, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जोड़ने का जो काम है, उसके लिए सप्ताह भर के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। एसबीआई अपनी शाखाओं और एटीएम में 4 मुफ्त लेन देन के बाद नकद निकासी पर सेवा शुल्क लगाएगा। तो एसबीआई ने ये घोषणा कर दी है 1 जुलाई से। 30 जून को ही ये घोषणा कर दी थी एसबीआई ने कि 1 जुलाई से अगर आप उनके एटीएम से या किसी भी एटीएम से उनका एटीएम यूज करते हैं, ठीक है, किसी भी बैंक का एटीएम कार्ड अगर आप एसबीआई के एटीएम कार्ड में यूज करते हैं, तो 4 लेन देन जो है वो आपको मुफ्त देंगे और 5वें लेन देन से उस पर सेवा शुल्क लगाएंगे, जो कि 25 रुपये से लेके 50 रुपये तक हो सकती है। तो अगली बार आप जब भी पैसा निकालें तो 4 बार में ही अपना पूरा महीना निकालें। अगला है, कानून मंत्रालय ने रक्षा सेवाओं के कर्मचारियों को हड़ताल में भाग लेने से रोक लगाई है। तो कानून मंत्रालय ने रक्षा सेवा में जो कर्मचारी काम करते हैं, डिफेंस के जो कर्मचारी काम करते हैं, उनमें उनको हड़ताल पे जाने से रोक लगाई हुई है। ठीक है, अगला देखते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाएगा। क्वेश्चन भी देखिए उसी से आ गया। 1 जुलाई को मनाया गया चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आप समझ रहे होंगे, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आपके अकाउंटिंग वगैरह को करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक विशेष दिन बनाया गया है। तो 1 जुलाई को बनाया गया है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही रिलेटेड है। आज का ये करंट अफेयर बस यहीं तक था। मिलेंगे कल एक नए करंट अफेयर के साथ। और जो 24 तारीख से लेके करंट अफेयर छूटा है 1 जुलाई तक का, वो मैं कल अपलोड कर दूंगा एक ही साथ। उस वीडियो को ज़रूर आप देखिएगा। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।